हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इंजन टर्मिनोलॉजी। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो इंजन से रिलेटेड हैं और आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है बोर। बोर ये वर्ड आपने सुना होगा, आम जो मिस्त्री होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, मिस्त्री जब आप जाओगे बाइक्स वालों के पास तो ये वर्ड यूज आम सुन सकते हो आप। तो बोर क्या होता है कि जब सिलेंडर, यहां पे देखिए सिलेंडर है, पिस्टन है और ये है कनेक्टिंग रॉड और ये है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर होता है, सिलेंडर हमारे पास है, उसका इंटरनल डायमीटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोर। इंटरनल डायमीटर, डाया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का अंदर का डायमीटर। ठीक है, तो ये mm में देखेंगे कितने mm का बोर है इसका, हम कहते हैं ना, तो ये बोर होता है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट को हम ये मान रहे हैं कि सिरिंज है हमारे पास और इस सिरिंज को मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास सिलेंडर और पिस्टन है और मेरे पास ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन की तरह ही है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी पिस्टन है, देखो पिस्टन है, वैसा ही चीजें है। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही चीजें होती हैं, एक दूसरे से देख के ही बनती हैं। तो अगर मैं इसको पिस्टन मानूं और इसको सिलेंडर मानूं तो इंटरनल डायमीटर जो इसका होगा, इंटरनल डायमीटर जो होगा वो क्या कहलाएगा? बोर। ठीक है, बोर। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक ये क्या चीज है? देखिए, पिस्टन ऊपर से लेके नीचे तक मूव करता है, तो इसकी मूवमेंट जो है नीचे से ऊपर तक, एक बार जब मूव करेगा, मैं मानता हूं कि यहां तक ये यहां तक आ सकता था, इससे आगे नहीं जाता। और इसकी एक लिमिट रख लेता हूं, मान लो कि मैं इसकी लिमिट यहां रखता हूं, क्योंकि सिरिंज की लिमिट नहीं होती, लेकिन हमें सिलेंडर को समझना है तो इसकी एग्जांपल से हम समझ लेंगे। देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ, चलता गया ऊपर तक, जाते 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 ये यहां तक जा सकता था बस। ठीक है, अगर ये यहां तक गया तो ये यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट हुई है इसको एक स्ट्रोक मानेंगे। यहां से लेके अब नीचे आएगा, इसको भी दूसरा स्ट्रोक मानेंगे। देखो, ये दूसरा स्ट्रोक इसका कंप्लीट हो गया। तीसरा स्ट्रोक यहां से यहां तक, जैसे क्रिकेट में होता है कि व्हाट अ स्ट्रोक, हम स्ट्रोक मारते हैं। ठीक है, तो बैट की मूवमेंट को हम स्ट्रोक बोलते हैं उसे। तो स्ट्रोक, ये भी स्ट्रोक है, लो चौथा स्ट्रोक हो गया। तो ये मूवमेंट है पिस्टन की, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक। तो बुक क्या कहेगी? इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है ट्रेवल, कौन करता है? ट्रेवल करता है पिस्टन, ट्रेवल बाय पिस्टन, पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। अब ये क्या है ये भी मैं बताने वाला हूं, या फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ये क्या चीज है? अब ये समझ आ गया होगा स्ट्रोक क्या चीज है। अब ये देखते हैं बीडीसी और टीडीसी क्या है। इसको कहते हैं डेड सेंटर, डेड सेंटर। ये किस तरह से है? देखिए, इसकी जो यहां तक की लिमिट थी, ठीक है, मैं अगर इसको सिलेंडर मान रहा हूं, इस तरह से वर्टिकल ये खड़ा है, तो ये होगा इसका बॉटम डेड सेंटर, ये पॉइंट होगा इसका बॉटम डेड सेंटर। और मैं मानता हूं कि ये यहां तक मूव करके और इस लाइन तक, देख रहे हैं, इस लाइन तक मूव कर रहा है बस, इससे आगे नहीं जा सकता, मैं ये मान रहा हूं जी। ठीक है, तो ये यहां तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ये हो गया इसका टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यहां तक और यहां तक, इसको हम कहते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। अगर मेरा सिलेंडर इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा, इसका नाम कुछ अलग रख लेंगे। कैसे? इसको कहेंगे आईडीसी, इंटरनल डेड सेंटर, और इसको कहेंगे, यहां तक पहुंच गया, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, आईडीसी और ओडीसी। बस ये वर्टिकल है तो हमारे पास टीडीसी बीडीसी, ऐसे है तो आईडीसी ओडीसी। आपने इस चीज को समझना है। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट
तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।